उत्तरकाशी में बारिश न होने से काश्तकारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। गेहूं की फसल अंकुरित नहीं हो पा रही है, जिसकी फसल बर्बाद हो रही है। साथ ही इस समय सेब, अखरोट, नाशपाती, खुमानी के पेड़ों पर फूल आने का समय होता है, पर बारिश न होने के कारण पेड़ों पर फूल नहीं लग पा रहे हैं, जिसके कारण विश्व प्रसिद्ध हर्षिल के सेबों की काश्तकारी करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया। आमतौर पर सीमांत जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय जमकर बर्फबारी होती है, पर इस समय मौसम बिल्कुल रूठ गया है। अगर जल्द ही बारिश नहीं होती है तो किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रबी में इस बार बहुत ही कम बारिश हुई है, बल्कि शुरू में कुछ बर्फबारी और बारिश हुई, उसके बाद लगातार 1 महीने हो गए हैं हमारे यहाँ बारिश को हुए। इस समय हमारे यहाँ जनपद में मुख्य फसल गेहूँ है, उसके अलावा सरसों है और थोड़ा मसूर है, ये 3 हमारी मुख्य फसलें हैं। और अगर आगामी 7 दिवस के अंदर बारिश नहीं होती है तो लगभग उत्पादन में 10 से 12% की गिरावट की संभावना ये हो जाएगी। लेकिन अगर और आगे बारिश नहीं होती तो फिर हमारे लिए स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल होगी। बारिश न होने के कारण मुख्य जो चीज़ है, हमारा जो शीतकालीन का फल पौधरोपण होता है, उसके लिए नर्सरियाँ तब तक पौधे उखाड़ती नहीं जब तक एक बार बारिश न हो जाए और ज़मीन में नमी न हो जाए। तो इसकी वजह से जो हमारा पौधरोपण का कार्य है वो विलम्ब हो रहा है, उसमें देरी हो रही है। जब तक बारिश नहीं होगी नर्सरियाँ उखाड़ेंगी नहीं और किसान भाई लगाते भी नहीं, क्योंकि जब ज़मीन के अंदर नमी हो जाती है तब पौधरोपण करते हैं तो उन पौधों के ज़िंदा रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस बारिश ना होने की वजह से अगर जनवरी एंड तक भी बारिश हो जाती है तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी ये खिंचती है तो हमारे शीतकालीन पौधरोपण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से जो हमारे शीतकालीन या जो सेब है, आड़ू है, खुबानी है, ये जो हमारी फसलें हैं, उन फसलों में फूल आने का काम भी कई जगहों पर 15 फरवरी से शुरू हो जाता है। और जब फूल आने लगता है, पत्तियाँ आ जाती हैं, तो उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नमी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नहीं होगा तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि अभी भारत सरकार ने जो बीमा है, वो बीमा की अवधि 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है, 4-5 दिन बढ़ा दिया है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए, ताकि अगर किसी प्रतिकूल मौसम की वजह से उनके उत्पादकता में प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो रिम्बर्समेंट है उनको बीमे के रूप में प्राप्त हो सकता है। दीपक नोटियाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, काश्तकारों को बड़ा नुकसान हो रहा है बारिश ना होने से। जी मनीष, बिल्कुल सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहाँ के काफी टाइम पहले देखा जाता था कि इस समय यहाँ पे लगभग जो है, जहाँ के जो ऊंची पहाड़ी वाले एरिया है वहाँ लगभग बर्फ पड़ी होती थी, लेकिन इस बार जो है बर्फ तो दूर की बात है, यहाँ पे जो है फिलहाल बारिश तक नहीं हो रही है, जिसके कारण से जो यहाँ के जो स्थानीय काश्तकार है उनके सामने जो है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। क्योंकि इस समय जो फलों और जो यहाँ की जो कृषि है उसकी जो बागवानी तैयार की जाती है, लेकिन इस समय बारिश न होने के कारण से जो है उसमें जो है भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। जी अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये हर्षिल सेबों की जो बागवानी है वो खतरे में आ गई है। जी बिल्कुल, हर्षिल का सेब जिसे कि जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ सेब माना जाता है। इस समय जो है वहाँ पे जो सेब के बागान है उनमें जो है फूल आने का समय होता है, और इस समय उस सेबों के लिए बर्फ जो है बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो उनकी जड़ें हैं वो जो है पूरे साल भर के लिए जो बर्फ को, पानी को जो है सिंचित कर लेती है, करके रखता है। जो सेब का जो जड़ें होती है वो अपने पानी को सोखती है, लेकिन इस समय जो है न तो वहाँ पे बारिश हो रही है न बर्फ पड़ी है, जिसमें जो है जो वहाँ के जो पौधे हैं वो जो है मुरझा से गए हैं। अगर उन पे जो है इस समय फूल आता है तो जो फसल होगी वो मतलब एक जो क्वालिटी हुई उस क्वालिटी की नहीं हो पाएगी। जी ऐसे में दीपक, प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो पैदा हो जाएगा। जो पहाड़ों पर हैं, जो काश्तकार हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, इस बारे में मेरी कल जो जिले के उद्यान अधिकारी हैं तिवारी जी, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि भाई किसानों को जो इस समय जो है जो फसल बीमा है वो जरूर करवाना चाहिए, ताकि जो अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर बारिश नहीं हो पाती तो जो उनको आर्थिक नुकसान होगा उसकी कुछ हद तक जो है भरपाई हो सके बीमा के द्वारा। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।